आपके यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी गुरुकुल 2020 में आप सबका स्वागत है। 8th क्लास का हमने 4th चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टी वाला टॉपिक जो है वो हमने कवर कर लिया है। गाइज़, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे जाके उसको देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक छोड़ा है, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। जो फिज़िकल प्रॉपर्टी होती हैं उसमें हमने 5 टॉपिक कवर किए हैं, उनकी डेफिनेशन भी हमने देखी है। तो मैं आपको सिर्फ रिकॉल करवा रही हूँ कि वो टॉपिक कौन कौन से थे। तो हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने देखा था सबसे पहले हार्डनेस, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमने देखा था मेलेबिलिटी। थर्ड टॉपिक हमने देखा था डक्टिलिटी। फोर्थ टॉपिक हमने देखा था सोनोरस और फिफ्थ टॉपिक हमने देखा था लुस्ट्रस। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। जो मेटल्स होती हैं वो केमिकल के साथ किस तरीके से बिहेव करती हैं या उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल्स की, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मेटल्स होती हैं उनको हम 4 चीज़ों के साथ रिएक्ट करवा कर देखेंगे। तो उसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन, दूसरा हम देखेंगे वाटर, तीसरा हम देखेंगे एसिड और चौथा हम देखेंगे बेस। इन चारों चीज़ों के साथ हम मेटल और नॉन मेटल दोनों का रिएक्शन करवा कर देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं किसके साथ, सिर्फ और सिर्फ मेटल के साथ, ठीक है। तो जो मेटल होती है वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगी, अगर ऑक्सीजन मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड बनाती है। इसके बाद अगर वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो ये क्या बनाती है, बेसिक ऑक्साइड बनाती है। इसके बाद यही एसिड जो है हमारा, ये अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो H2 गैस जो होती है वो बनती है। और इसके बाद यही अगर बेस जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो भी क्या होगा, H2 गैस प्रोड्यूस या फॉर्म्ड होगी इसमें, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक, मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या होगा। गाइज, हम लोग यहाँ पर 2 मेटल्स लेंगे, एक तो हमारी होगी कॉपर, एक हमारी होगी मैग्नीशियम, ठीक है। तो जो कॉपर है, कॉपर का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, Cu सिंबल जो होता है वो के अंदर वाटर की ड्रॉपलेट्स भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और ऑक्सीजन भी होती है, ठीक है। जब ये कॉपर एयर के कांटेक्ट में आता है तो आपको एक थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझाती हूँ। आपने देखा होगा अगर कॉपर के जो बर्तन होते हैं उनको हम जनरली एयर के कांटेक्ट में छोड़ते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन ग्रेशी कलर की एक परत जमना स्टार्ट हो जाती है। तो वही है ये, जब इसको हमने एयर के, ये चीज़ें एयर में प्रेजेंट होती हैं गाइज, जब इसको आप कॉपर को एयर के कांटेक्ट में छोड़ते हो तो क्या होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या बनता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनता है, ठीक है। और यही क्या होता है, इन दोनों का जो मिश्रण होता है वही क्या होता है, जो ग्रीन कलर उस कॉपर के ऊपर डिपॉजिट होता है वो यही मटेरियल होता है, ठीक है। तो ये कैसे बना, देखिए, जो कॉपर है वो वाटर के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। तो यह होता है। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के जो रिबन होते हैं उनको जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को यदि हम पानी के साथ डिज़ोल्व करते हैं, पानी के साथ अगर इसको मिला लिया जाए और उसका जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है उस सॉल्यूशन को अगर हम लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करते हैं, रेड या ब्लू, तो क्या होता है, हमारा जो लिटमस पेपर होता है उसका कलर कैसा आता है, उससे हमें पता चलता है कि ये जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही हैं मेटल्स, तो ये कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करती है, एसिड को प्रोड्यूस करती है या बेसिक नेचर को प्रोड्यूस करती हैं। तो देखिए गाइज, यहाँ पर क्या बताया है कि जो मैग्नीशियम होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। फिर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो ऐश होती है, अब मैग्नीशियम रिबन जब जल गया तो राख बची, अब उस राख को क्या किया इन्होंने, पानी के साथ डिज़ोल्व कर दिया, ठीक है। और डिज़ोल्व करने के बाद क्या बन गया हमारे पास, सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का हमने क्या किया, रेड लिटमस पेपर के साथ टेस्ट किया तो हमारा जो लिटमस पेपर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू कलर में। और आपको पता है कि जो ब्लू कलर होता है वो क्या शो करता है कि जो सब्सटेंस है उसकी नेचर कैसी है, बेसिक। कैसी नेचर है, बेसिक, क्षारीय जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं
अगर आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दूं कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, जिनमें से लिटमस का आपने नाम सुना हुआ है। इसके बाद हमारा एक आता है हिबिस्कस रोजेस साइनेसिस, जो हमारा गुड़हल का फूल होता है उससे तैयार किया जाता है एक इंडिकेटर। और एक इंडिकेटर हमारी होती है टर्मरिक या हल्दी, जिसको हम बोलते हैं। जो इसके बाद देखते हैं हम मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या होता है, देखते हैं। सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस है। सबसे ज़्यादा हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस कौन सा है? सोडियम है, जो कि क्या है? मेटल है। और सोडियम इतना रिएक्टिव होता है, अगर उसको एयर के कांटेक्ट में या वाटर के कांटेक्ट में अगर उसको रखा जाए तो वो जलने लगता है। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटी सी प्रैक्टिकल आपकी उस बुक में दी हुई है कि आपने क्या किया, एक बीकर लिया। ठीक है, एक बीकर लिया, उसके अंदर आपने क्या डाल दिया, इसमें वाटर। क्या डाला? वाटर। अब आपने क्या किया, एक सोडियम का छोटा सा पीस लिया, अ पीस ऑफ सोडियम। ये पीस है छोटा सा सोडियम का। ठीक है, इस सोडियम के पीस पे आपने क्या कर दिया, कॉटन लपेट दिया इसके ऊपर से, और उसको आपने क्या कर दिया, इसके अंदर डाल दिया, पानी के अंदर। अब जैसे ही आपने इसको पानी के अंदर डाला तो इसकी डायरेक्ट जो सरफेस थी वो पानी के कांटेक्ट में नहीं आई, क्योंकि उसके ऊपर कॉटन लगा हुआ था। बट कुछ समय बाद जब वो कॉटन पूरा गीला हो जाता है तो ये पानी की जो सरफेस होती है वो किससे टकराती है, जाकर सोडियम की सरफेस से टकराती है। और सोडियम की सरफेस से जैसे ये टच होती है तो ये सोडियम जो होता है वो ग्लास के अंदर जलने लगता है। और धीरे धीरे क्या होता है, इस बीकर का या इस जो बीकर के अंदर जो पानी है उसका टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। इसलिए गाइस इसको क्या कहा जाता है, इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसमें क्या होता है, हीट जो होती है वो इवॉल्व होती है, यानी इसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है, गर्म हो रहा है ना पानी, इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ अगर हम अब उस सोडियम के पीस को बाहर निकाल लें, यानी हमने यहाँ जो सोडियम का पीस रखा था इस पीस को हमने वापस बाहर निकाल लिया। अब पानी का रिएक्शन तो सोडियम के साथ हो चुका है। अब ये जो सॉल्यूशन हमारे पास बच गया, ठीक है, इस सॉल्यूशन के साथ अगर हम रेड लिटमस पेपर का टेस्ट करते हैं तो हमारा जो रेड लिटमस होता है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ हमें समझ में आता है ये क्या नेचर है इसकी, बेसिक। यानी कुल मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं कि यदि मेटल ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, बेसिक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करती हैं।